हिमायत ने जाहिद के ऊपर किया हमला। फिलहाल जो जाहिद है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में जो है जाहिद के पेट की अतड़ियां बाहर आ जाती है, सीने पे चाकू लगने से लंग्स जो है वो बाहर आ जाते हैं और एक्सेसिव ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। अभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कानून उनके बाप की जागीर है और कभी भी किसी भी वक्त खेल सकते हैं, लेकिन प्रशासन पूरा जो है ये खून है जो जाहिद का बहा है। भाई मोबाइल लेके ऐसा बात करते हुए जा रहा था, वो पीछे से आया, चाकू ऐसा करके खोल के सीधा ऐसा उछल के सामने के जोर पे ऐसा मारा और मारने के बाद फिर सामने से ऐसा गपा गप मारा। हमारे वहाँ का रोड इतना बेकार है ना, शिवाजी नगर अगला सवाल मेरा यही था। शिवाजी नगर का रोड इतना बेकार है ना, पूरी ट्रैफिक हॉर्न दे रहे तो गाड़ी से उतर के झगड़ने को तैयार है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि पैसेंजर का क्या हाल है। कोई रिएक्ट नहीं करती पब्लिक, आम हो गया, वो भी देखते हैं कि यार ये तो मर्डर 3 महीने पहले हुआ था फिर एक और हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इसका जान ही ले लो, अभी उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए तो उनको कौन देखेगा। जो करने का नहीं, तभी मार दिया जान, वो बेचारा तो चला जाएगा, अब क्या होएगा बताइए आप। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। ये इलाका है गोवंडी का और यहाँ पर गोवंडी के रफीनगर इलाके में ये वार्ड नंबर 134 है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मामले क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वीडियो आपको दिखाना भी ठीक और उचित नहीं है, क्योंकि देखते ही साथ आपको चक्कर हो जाएगी। मामला जो है कल रात का बताया जा रहा है, करीब 11 बजे का, के इसी रास्ते से जो है जो जाहिद है वो आ रहा था और इस आते समय जो इनायत है, जहाँ पर हिमायत जो है, हिमायत की यहाँ बता रहे हैं कि पान की दुकान है और हिमायत जो है पीछे से आता है और धारदार हथियार से जाहिद को गले पर खंजर से यानी कि चाकू से मारता है। मारने के बाद सीने पे मारता है और सीने पे मारने के बाद जो है पेट पे मारता है। इन तमाम चीजों के बीच में जो है जाहिद के पेट की अतड़ियां बाहर आ जाती है, सीने पे चाकू लगने से लंग्स जो है वो बाहर आ जाते हैं और एक्सेसिव ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है और जाहिद यहाँ पे गिर जाता है। किसने जो है जाहिद को अस्पताल पहुंचाया, ये हिमायत जो है ये कौन है, क्या मामला था, क्यों ये घटना घटी, क्योंकि तमाम लोग जो है इस इलाके के हैं 134 के और सभी जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और बड़ा गंभीर जो मामला है, बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है गोवंडी के खास करके इलाके की, सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कानून उनके बाप की जागीर है और कभी भी किसी भी वक्त खेल सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो है तरीके से काम भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून की जो लसर व्यवस्था है उसके लेकर के जो ऐसे गुंडे लोग हैं वो फिर से जो है क्राइम करने के बाद बाहर आते हैं और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ उसी तरीके से होती रहती है और जो समाज में जीने से जो लोग सही जीना चाहते हैं उन तमाम लोगों को तकलीफ होती है। ये उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है यहाँ के सीसीटीवी में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सीसीटीवी है, वहां पर रिकॉर्ड हुआ है। उसके अलावा एक यहाँ पर कैमरा है, यहाँ से एक रिकॉर्ड हुआ है। जाहिद यहाँ से आता है और जो पहले तो जो चाकू है उससे जाहिद के गर्दन पे उछल करके हमला करता है और फिर जाहिद भाग करके यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद देखिए ये सर पे जो ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक से उसके सर पे मारने की कोशिश करता है। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम निशान जो है ये खून के धब्बे हैं, यहीं पे है, जाहिद गिर जाता है और ये जाहिद की चप्पल वगैरह यहाँ पड़ी हुई है, देखिए खून से लथपथ है। उसके अलावा ये जो ब्लड, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक स्पॉट है, थोड़ा क्लोज लेना, तो ये पूरा जो है ये खून है जो जाहिद का बहा है। फिलहाल जाहिद जो है अस्पताल में है। मैंने बताया कि अतड़ियां बाहर आ गई है, लंग्स जो है फट करके बाहर आ गए हैं और गर्दन जो जिस तरीके से कटी हुई है इस तरीके से छलनी कर दिया गया। लगातार पेट में कई सारे जो वार है वो किए गए। अभी मेरे साथ इलाके के तमाम लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनके भाई से बात करूंगा। ये FIR दर्ज हुई है 307 यानी कि हाफ मर्डर जो आप जिसे कहते हैं 109 BNS में हो गया है, उसके तहत मामला दर्ज किया अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि किसी को मारने की मतलब किसी को मारना, जानलेवा हमला करना, तो ये 109 BNS में हो गया जो पहले 307 हुआ करता था। ये FIR कॉपी मेरे पास है जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। ये मेरे साथ में जाहिद के भाई है, मैं बात करूँ, क्या हुआ था? मेरा नाम है मोहम्मद सादिक पठान। मैं इधर पे आया तो मेरे को लगा कि झगड़ा लपड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ झगड़ा लपड़ा हुआ नहीं। बस इतनी सी बात हुई है कि मेरा भाई मोबाइल लेके ऐसा बात करते हुए जा रहा था, वो पीछे से आया,
चाकू ऐसा करके खोल के सीधा ऐसा उछल के सामने के जोर पे ऐसा मारा और मारने के बाद फिर सामने से ऐसा गपा गप मारा और मारने के बाद फिर उसको ऐसे धक्का मारते 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 गली तक लाया। गली तक लाने के बाद में वो नीचे गिरा, उसके ऊपर चढ़ने के बाद में फिर गपा गप चाकू मारा। अपने बरकत भाई है, बुलोक लिए, उसको बुलोक मार रहे बचाने के, सेफ्टी के लिए बचाने के लिए मार रहे। मारने के लिए आया। वो बरकत भाई है, अपने यहाँ पे रहते हैं। हाँ, बचाने के लिए, मतलब एक आध ब्लॉक कौन रहा था मारने के लिए? बुलोक रहे थे बरकत भाई मारने के लिए, मेरे भाई को बचाने के लिए। जो मार रहा था ना उसको मार रहे थे कि मतलब उसको छोड़ देवे, तो उसने नहीं छोड़ पाया। और यहाँ की पब्लिक बहुत सारी खड़ी थी, कोई छुड़ा रहा नहीं था। उसमें मेरे भाई की जान अभी थोड़ी बची है और डॉक्टर बोला है कि उम्मीद कम है, उसकी आंतड़ी निकल गई है, उसका सीना घुसा के ऐसा घसीटा है, इसके बाद में यहाँ करके ऐसा घसीटा है। और वो अपने बचाव के लिए जब ऐसे तक कर रहा है तो उसको ऐसा ऐसा मार रहा है, और मारने के बाद में जब वो पकड़ रहा है तो उसके हाथ पे ऐसा छुरी मार रहा है। और छुरी मारने के बाद जब गली में उसको मारते हुए लेके गया, गली में जगह छोटी थी और वो थोड़ा लंबा था तो हाथ पे बराबर चला नहीं पाया वो। और जो छोटा जो मार रहा था उसकी हाइट कम थी तो उसने मार चुका था, इतने में फिर वो पड़ा हुआ था यहाँ पे। फिर हम लोग, वो भाई रिक्शा वाले भाई आए, रिक्शा वाले भाई मैं सर जी, मैं अपना पैसेंजर लेके आया। मैं पैसेंजर लाके जैसे उतारा ना, आप क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहिद है, मैं यहीं का रहवासी हूँ। ये एरिया वो जिसको लगा है ना वो हमारे साथ का ही है। मैं पैसेंजर जैसे उतारा ना वैसे ही 3-4 लोग ने लेके आया, बोले जाहिद है उसको डाले। हम लोग यहाँ से लेके गए। सर जी हमारे वहाँ का रोड इतना बेकार है ना, शिवाजी नगर। अगला सवाल मेरा यही था। शिवाजी नगर का रोड इतना बेकार है ना, पूरी ट्रैफिक हॉर्न दे रहे हैं तो गाड़ी से उतर के झगड़ने को तैयार है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि पैसेंजर का क्या हाल है, पेशेंट का क्या हाल है। और महाड़ा पुलिस चौकी भी रास्ते में खड़ी है, हॉर्न मार रहे लेकिन हटने को कोई तैयार नहीं है। सर यहाँ से 2 बाइक वाले जो कौन थे अल्लाह बेहतर जाने, यहाँ फरिश्ते थे, उन लोग ने हम लोग को साइन तक लेके गया। साइन के पास भी हमको पुलिस वाले रोक रहे, जबरदस्ती का अंदर जाने नहीं दे रहे, बोले रिक्शा अलाउड नहीं है सर जी। और उसको इतना बुरा कंडीशन था उसका, कोई देखने को नहीं। लोगों ने जाकर के देखे नहीं किस तरीके हथड़ियां बाहर है उसकी? कुछ नहीं। वो एंड में एकदम वहाँ पे चेयर की कमी है क्या है, पूरा वो जिसमें ट्रॉली फिर पूरा साइन घूम के फिर लेके आए। फिर हम लोग उसमें भी हम लोग को ही बैठा के रखे पुलिस वाले, और उसको कोई देखने को। बाद में डॉक्टर आया, ट्रीटमेंट स्टेटमेंट, पहले तो हम लोग को उसका स्टेटमेंट कौन दिया? वो जाहिद बात कर रहा था? नहीं सर जी, वो कुछ भी बात नहीं कर पा रहा था, खाली इतना बोल रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, वो यही बोलते हुए गए। और उसका हम लोग ने पूछा भी उससे तो यही बोल रहा, मेरे को यही नहीं पता, मैंने फेस नहीं देखा मेरे ऊपर किसने हमला किया है। वो बाद में जब बोलता मैं चौल में गिरा तो मैंने उसके शक्ल देखा, वो खुद बोल रहा मेरे को पता नहीं इससे मेरा क्या था। क्यों ऐसे कुछ बताया कि क्यों झगड़ा? वो क्लियर बोल रहा, बोले मेरे को पता ही नहीं था उससे मेरा क्या है, उसने सीधा हमला आके किया है। अच्छा, ये इनका कभी ऐसा कोई पुराना ऐसे कभी आपको लगा कि कहीं विवाद रहा, कोई बहस रही, झगड़ा? सर जी, वो बंदा साजिद है जो, वो तो नशा पानी भी नहीं करता एकदम। कितने बच्चे हैं जाहिद के? 4 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करता था जाहिद? 3 सॉरी। क्या करता था जाहिद? वो अपना लोकल काम करिए का, प्लम्बरी का, जो उसको लोकल मिलता था। हमारे साथ डंपिंग में चुना है वो। हिमायत क्या काम करता है? हिमायत तो सर जी दिन भर नशा करता है और यहीं पान पट्टी पे बैठे रहता था। पान पट्टी पे बैठ के यहाँ के वीडियो आप निकालेंगे तो पान पट्टी पे आपको गांजा पीते हुए उसका वीडियो दिखेगा आपको। कैसे अभी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हुआ है, कैसे रवैया रहा पुलिस का इस तमाम चीजों में? पुलिस तो वहाँ के आके बहुत कोऑपरेट करी, ऐसा नहीं है, पुलिस ने बहुत साथ दी। सिर्फ ये जो इधर से शिवाजी नगर सिग्नल के बीच का जो ट्रैफिक है ना सर, ये बहुत बेकार है। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, चाहे ऐसा लगता है आदमी यही दम तोड़ देगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो एफआईआर में स्टेटमेंट दर्ज किया, ये किसने स्टेटमेंट किया? एफआईआर कौन दर्ज करवाया? आपने किया? क्या नाम है आपका? और आप? मेरा नाम मोहम्मद आबिद पठान है। क्या लगते हैं आप इसके? मैं उसका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, गाली गलौज वगैरह बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा उसका मतलब मारने का तरीका ऐसा लग रहा है क्या उसने पहले से कुछ प्लान बना के रखा था उसके लिए। अब वो हमारे साथ रहता नहीं है, थोड़ा हमारे घर से दूर रहता है। हम रफीक नगर में रहते तो वो बाबा नगर में रहता, तो आता जाता कम है। तो उसके वीडियो में दिख रहा है, आपको वीडियो डालेंगे तो समझ में आएगा। वो पीछे से आया है और वो नॉन स्टॉप यही सोचा था कि मैं इसको मार के जाऊंगा, ये बचेगा तो मेरे को नहीं बचूंगा। क्या थी मारने? अब वो वजह उसकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो बोल रहा है उसका और उसका मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने मारा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मारा चलो हुआ कुछ भी, लेकिन ऐसा मारा कि इंसान ने जानवर मारा, जैसे पूरा इतड़ी बाहर आ गया, पूरा दिल बाहर आ गया। तो ऐसा मारने का बोले तो इंसाफ ही नहीं। और ऊपर से रुआब भी कर रहा था उसके घर वाले। ये बहुत पैसा है, 2-3 साल में हम छूट जाते हैं। मर्डर केस कुछ इतना नहीं होता। तो ये जो हिमायत है, हिमायत के ऊपर पहले भी कोई मामला दर्ज है? पहले भी मामला उसके ऊपर दर्ज है, वो उधर पे पता रहेगा उनको, क्योंकि हमको तो पता नहीं, हम पहली बार उससे मिले। लेकिन वहाँ बोला गया है कि उसके बाद बहुत पैसा है, वो छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 साल में छूट जाते। तो मैं पुलिस से बोला भी तो बोले आने 26 में कुछ रूल अलग हुआ है,
तो मैं बोला ये मर्डर केस रफीक नगर में ज्यादा हो चुका है, अभी इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लो, तो क्या आदमी मारेगा नहीं, या तो फांसी की सजा दो या उम्र कैद दो। कौन ऑफिसर, कौन अधिकारी, कौन है इस मामले में? ऑफिसर कौन से सर है? पवार साहब आए थे, क्या थे सर साइन ने? दवाखाने में। हाँ, वो भी क्या बहुत क्या कोऑपरेट उन्होंने सर ने क्या किए, कहा? लिए असाइनमेंट लिए, बहुत कोऑपरेट किए, बोले टेंशन मत लो, हम तुम्हारा जो भी है मसला है पूरा आगे तक पहुंचाएंगे, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं कि पुलिस हमारे साथ नहीं है, बोले कि अगर वो अभी इस पे है तो हम ये केस बना के दे रहे हल्का, वो अभी वो जिंदा है, मतलब अभी वो मूवमेंट हल्का केस बना के? हल्का बना के दे रहे अभी कि वो अभी जिंदा है, मतलब आप मर्डर लगाए, तब मरने के बाद बड़ा केस मरेंगे बनाएंगे। तो जैसा एक केस बढ़ेगा। तो मैं साइन के लिए मैं कल आ भी नहीं रहा था, मैंने उनको क्या बोला, मेरा बंदा भी एडमिट है, वो जब तक का कुछ उस पर नहीं, ये 109 जो है गंभीर धारा तो है। हाँ गंभीर है, तो वही बोले, मैं बोला वो अभी होश में नहीं है, जब वो आएगा तो थोड़ा तब हम ट्रीटमेंट देंगे, क्या केस करना है क्या नहीं। बोले नहीं, हमको हम कार्य उसको उसमें लिए हम, तो हमको अपने हिसाब से उसको केस बना के रखना पड़ेगा, उसको आगे भेजना पड़ेगा। तो अभी जो जिसने मारा था हिमायत, वो अरेस्ट है, कहाँ है? वो अरेस्ट है, अरेस्ट है, लेकिन हम लोग वो कहाँ से अरेस्ट हुआ, पूछे कैसे उसको, हम लोग पुलिस वाले को पूछे कि अरेस्ट है क्या बताओ, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं बताया कि अरेस्ट है क्या नहीं। हम लोग सोचे अरेस्ट हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हमारे भाई को जान का हमला हुआ है, तो हम भी सोचे कि अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे हमको भी तसल्ली मिलेगी मुजरिम अरेस्ट हुआ है। तो अभी तक हमको दिखाया नहीं गया कि अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ है, कोई कंफर्म नहीं है। बाकी हम लोग को देखना तो है नहीं कि अपने भाई को मारा है तो हमको गुस्सा आएगा तो हम गाली देंगे, तो हमको ये अरेस्ट हुआ है कि फरार है? नहीं मालूम है, इस बारे में पता नहीं हम लोग, इस बारे में हम लोग को अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ। से बात की, अधिकारी से बात पावर सर बोले जी, वो बोले कि अरेस्ट हुआ है बोले, लेकिन हमको दिखाया नहीं गया इस बारे में। अच्छा, कैसी मांग कैसे करेंगे आप, कार्रवाई की कैसे मांग करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा मामला हुआ। कैसा है यहाँ पे सिलसिला कि वो क्या बोलते हैं इसको, मारने वाला मार के चले जाते हैं, 3 महीने के बाद उसकी जामीन हो जाती है। यहाँ का दुनिया का दस्तूर ये हो रहा है, यहाँ पे 3 महीने में जामीन हो जा रही। आरोपी का मार खाने वाला जगह पे नहीं है, विटनेस वाला जगह पे नहीं है, पंचनामा जो पुलिस है वो जगह पे नहीं है, और वकील जगह पे नहीं है। मारने वाला पीठ पीछे झूठा पेपर बनाता है और जज उसको छुट्टी दे देता है, बोले जा फर्जी पेपर हो गया। ये ऐसा हो रहा है अभी के टाइम में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब इंसान को मारा गया है तो उसको खड़ा नहीं करे, वो कहता छूट गया, बेल हो गई, तो तारीख हो गई। ऐसा क्यों? अभी ये चीज हो चुका है मेरे साथ में। अभी मेरे साले को मार लगा इधर पे हड्डी, इधर पे टकले पे। अभी मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे साले को यहाँ मार लगा, शताब्दी लेके गए, शताब्दी में सिटी स्कैन किए, उसमें मालूम पड़ेगा यहाँ पे चोरस से मारा है तो पिक्चर हो गया है, ये हड्डी निकालना पड़ेगा और भेजा 2 बार टकले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। शताब्दी ने क्या करा, साइन में भेज दिया, वही रिपोर्ट साइन वाले भी वही रिपोर्ट किया। उसके बाद में 2 महीना 3 महीना बंदा जमा था, जो भी फिलहाल है जमा था, तो उसको मालूम पड़ा अभी 25 तारीख को उसका बेल हुआ है। और 25 तारीख में बेल ये हुआ है कि जो शताब्दी का पेपर उन लोगों ने बनाए कॉपी या जो भी अल्लाह का है, वो बेल ऐसा हो गया कि ना अपन थे वहां पे बेल होने के टाइम, ना जो मार खाया था ना वो था, और जो वकील करे थे ना वकील था, बिना वकील के बिना जो जिसको मार लगा था वो भी नहीं था, ऐसी बेल हो गया, वो अभी फरार घूम रहा है वो। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी सेफ्टी मिलेगी। हम लोग एक ये चीज से गुजर चुकी है, तो अभी हम लोग को भरोसा नहीं है, तो भरोसा कौन दिलाएगा हम लोग को कि उसकी जो अभी जिसको मार लगा है। जिनके हाथ में सर ये केस है, और मैं तो बोलना चाहता हूँ ये केस की बात मैं साइड में रखता हूँ। फिलहाल जो ऑलरेडी जो और भी केस आते 307 के, ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना सर, ये तो कैसा मालूम क्या इनको कहीं ना कहीं, मैं तो बोलता हूँ ना, कानून इनको छूट दे के रखा हुआ है। कानून जरा थोड़ा स्ट्रिक्ट करा जाएगा ना। यहाँ की पहले बात तो मैं बोलूंगा, यहाँ के जो एमएलए साहब है अपने अब्बास आसमी साहब, यहाँ पर कैसा मालूम कर, 20 साल से क्राइम बोले खत्म होगा, क्राइम आज तक खत्म नहीं हो रहा, समझे क्या? अब खत्म, समझे क्या? लेकिन एमआईएम वाले तो जो अभी जीत के कुछ टाइम भी 2 महीना भी नहीं हुआ उनको, पर उनकी कोशिश जारी है। पर मेरा बोलना मतलब क्या होना कि नगर सेवक तो बेहतर होता है कि एमएलए, समझे क्या? तो एमएलए को खास करके इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, समझे, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे उनको पूरा वार्ड पड़ता है, समझे क्या? तो मेरा बोलना होता है ये जो अपने एमएलए साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सख्त इस पर जरा कार्रवाई करें, और ये जो साजिद भाई का जो भाई का जो मैटर है, जाहिद भाई का जो मैटर है, इस पर सख्त कार्रवाई करो। आयोग का खास करके बोला जाए कि इस पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसा कार्रवाई किया जाए कि इसको जामीन ना हो इसकी। मेरे हिसाब से कम तकरीबन कुछ नहीं तो उसको कम से कम बोलो ना 2-3 साल तक उसको जामीन दिया दिया। जो भी है जैसा करता है ना, तो उसको अगर सजा मिलेगी ना, तो दूसरा करने वाला सोचेगा ये मारने किसी को मारने से पहला कि मेरे साथ में 3-4 साल का सड़ेगा, तो ये चीज कम होएगा। फिर जाहिद जो है पकड़ा कैसे गया? यहाँ मारते हुए लोगों ने पकड़ा उसको, या कैसे वो खुद पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वाले ने पकड़े कैसे? वो जो था मारा जो था वो पकड़ा नहीं गया। हम जब दवे खाने में थे तो सीनियर आए थे, वहाँ रुके थे, उसके बाद में फोन आया थोड़े दिन बाद कि पकड़ लिए उसको, समझे? फोन आया कि पकड़ लिए उसको। यहाँ कैसे पब्लिक पकड़ी, पुलिस वाले पकड़े उसको, पावर सर पकड़े, बोले हमने उसको अरेस्ट कर लिए, आप टेंशन मत लो। खुद यहाँ से अरेस्ट करके लेके गए उसको, नीचे से गए मंदिर के पास, तो बोले ठीक है अरेस्ट कर लिया उसको, अभी उस पर FIR होगा।
उस पर FIR होएगा। अभी जो भी है हम देखेंगे आगे, तुम टेंशन मत लो, हम कर देंगे उसका। तो मेरा बोलने का मतलब सर यही है कि ये जो मतलब रेप केस हो गया या मर्डर हो गया, इस पे कानून बढ़ाया जाए सर। क्या कानून? कानून ये बढ़ाया कानून जाए, क्या होना चाहिए? देखो कानून ये होना चाहिए सर, मर्डर पे फांसी होना चाहिए और रेप केस पे कम से कम उम्र कैद होना चाहिए। सर ये दो चीज करेंगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100 to 99% कोई बच्चा भी जो आज का पैदा हो रहा है ना, तो वो भी क्राइम नहीं करेगा। आज की तारीख में ये सोचता है मैं मार दूंगा, 18 साल का हूँ, ठीक है, 18 साल है, 19, 20, 21, 22 में तो जवान हो रहा हूँ मैं, 4 साल 5 साल काट के आ जाऊंगा, 25, 26 में मैं शादी कर लूंगा, फिर रिटर्न कोई बजेगा तो ये क्या है, मर्डर किया मैं, यही होगा सर। तो मेरा यही सर, मैं बोला भी कल चौकी में भी बोला रात में, मैं बोला अभी तो कुछ नया करो, फांसी रखो मर्डर पे और इस पे उम्र कैद करो। ये बोले कि आगे सरकार करेगी, सरकार को सोचना चाहिए कि ये बहुत हो रहा है, कि कम होता तो समझ में आता है, ऐसा हो रहा है कि समझ लो कीड़े मकोड़ों को मार रहा है। तो इस पे ना सर बहुत कानून होना चाहिए, किसको भी कैसा भी मारा जा रहा है, उसको ऐसा मारा गया। अभी आपके वीडियो में तुम जब छोड़ोगे तो आदमी जब देखेगा तो समझ में आएगा कि क्या है ये। क्या बोलेंगे, जैसे आपका इलाका है, लगातार गोवंडी की मैं पूरे बात करूँ, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। सच में बहुत ज्यादा ही क्राइम रेट है और कंटिन्यू जब से होश संभाला हूं तब से ही सुनते आ रहा हूँ कि कभी मर्डर हुआ, कभी हाफ मर्डर हुआ, कभी रेप हो रहा है। ये बहुत आम हो गया है। शासन प्रशासन को ये समझना चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बहुत आम हो गया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई, FIR दर्ज हो गई, 109 का BNS लग गया। BNS लग जाने के बाद मतलब क्या कि 3 से 4 महीने में फिर आरोपी बाहर आए। आरोपी बाहर आने के बाद फिर उसको जितना बढ़ावा मिलना चाहिए फिर उसके कई गुना ज्यादा उसको बढ़ावा मिल जाता है। वो आज एक मर्डर किया तो 3 गुना ज्यादा मर्डर करने की फिर उसको हिम्मत मिल जाती है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं एक आरोपियों को भी ना बढ़ावा देने का काम हो रहा है। मैं फिर भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्राइम जितना आम होते जा रहा है, मर्डर, इसके पहले कब मर्डर हुआ था? इससे कितने मर्डर हुए इस इलाके में 134 नंबर के वार्ड में? इससे पहले कई मर्डर हो चुके, कई माओं की औलाद इतने आसानी से चले गए जितना मालूम भी नहीं पड़ा इस इलाके को यार कितने लोग खत्म हो गए। आपको बता दूं 3 महीने पहले ऐसा एक मर्डर हुआ, उससे 1 महीने पहले उससे मर्डर हुआ और हाफ मर्डर का तो कोई हिसाब नहीं है इस इलाके में, कोई हिसाब नहीं है। नेता चेंज होते रहते, नेता अपने स्टेटमेंट में अलग अलग बातें करते कि हम क्राइम को खत्म कर देंगे, हम नशे को खत्म कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ गटर और नाले तक ही सीमित रह जाते। वो ना क्राइम खत्म कर पाते, ना ही कोई चीज खत्म कर पाते। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से, मुंबई पुलिस से कि यहां से सख्त कार्रवाई की जाए, ये जितने भी आम हो रहे मर्डर, हाफ मर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अगर किसी को चोट भी लग जा रहा है इन फ्यूचर तो पब्लिक कोई रिएक्ट नहीं करती है। पब्लिक आम हो गया, वो भी देखते हैं कि यार ये तो मर्डर 3 महीने पहले हुआ था, फिर एक और हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो गया। आपको बता दूं कि ये जो ट्रैफिकिंग सिस्टम जो हो गया पूरे गोवंडी में, वो जो रिक्शे वाला जो बेचारा इतनी मेहनत से लेके गया, वो इतना लेट हो गया कि वहां पे डॉक्टर ने बोला कि ICU में मजबूरी में डालना पड़ा। अगर वो जल्द से जल्द पहुंचता तो शायद बहुत अच्छा कंडीशन रहता उसका। कैसा अच्छा कंडीशन था? इतनी बाहर आ गई, लंग्स जो निकल के बाहर आ गए, गले पे बात भी नहीं कर पा रहा, पूरा फट गया, कैसा अच्छा कंडीशन रहता? बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइमिंग होता है, एक टाइमिंग होता है पत्रकार साहब की। खून तो यहीं बह गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा खून बह गया है। और ये भी कहना है ये सारे पूरे डिपार्टमेंट से कि नशा इतना आम हो गया है, कहीं ना कहीं वो नशा किया हुआ था। यहाँ के लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इतना नशा वो किया हुआ था कि उसे मालूम भी नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ पे तलवार अपना चाकू मार रहा था, उसके हथेली पे, कहीं सीने पे, कहीं गर्दन पे। उसके इससे पहले भी एक मामला आ चुके, ये कहीं ना मुझे बताया गया कि ये कुछ सजा काट के आ चुका है आज से 1-1.5 साल पहले। हाँ, तो नशा भी बहुत ज्यादा ही आम हो गया है। रफीक नगर की जो बात करूं, नशा इतना आम हो गया है, क्राइम इतना आम हो गया है कि शासन और प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने पे लगे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इंसाफ नहीं मिला जावेद भाई को तो रफीक नगर जवाब देगा, पूरा गोवंडी जवाब देगा कि अब अगर क्राइम हो चुका है जो, इस क्राइम पे कैसे हम जवाब देंगे पूरे पुलिस प्रशासन को और शासन को। क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? मेरा नाम सिराज अहमद है और मैं उप विभाग प्रमुख हूँ एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से। आज कैसे देखते हैं इस मामले में? इतना बड़ा हादसा हो गया, जाहिद जो है जिसको इस तरीके से बर्बरता से उसके साथ हत्या हुई, इसको हत्या मतलब हत्या का प्रयास किया गया, मारा गया उसको, कैसे देखते हैं तमाम चीजें? एक्चुअली ये काफी गंभीर मामला है जो अभी सब मैंने सुन रहा था कि हम सब बोल रहे थे कि ये सब होते आ रहा है और इसके ऊपर कुछ भी अनुशासन नाम की चीज नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज जैसे ही हमें खबर मिली, जैसे हमारे पार्टी को खबर मिली और मुझे फोन आया, तो मैं यहाँ के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गया था
तब तक इनको कॉपी भी नहीं मिली थी। मेरे जाने के बाद मैंने FIR कॉपी लिया और मैंने जो PSI कामरे दीपक जी है उनसे बात की कि इस तरह के वारदात हुए हैं और इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, दुआ कीजिए कि जो बंदा एडमिट है अल्लाह उसको बचा ले, उसकी जान बच जाए। उसके बाद उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, जान तो चलिए डॉक्टर बचा लेंगे, मेहनत करेंगे, उसको ICU में ट्रीटमेंट करेंगे, सब चीजें करेंगे और शायद उसको बचा भी लेंगे, उसकी नसीब रही तो जिंदगी उसकी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि कैसे गोवंडी के अंदर जो क्राइम रेट जो है इतना जो है बढ़ रहा है क्राइम रेट, प्रशासन जो है सरकार क्यों सख्त कार्रवाई नहीं उठाती, क्यों कानून का जो प्रावधान है उसको बदलाव नहीं करती? इसको लेकर आज ही हम अब बात कर रहे हैं। आज शाम को हम लोग सीनियर को मिलने जाने वाले हैं और ये बोलने वाले हैं इसको सीनियर यहाँ के जो शिवानगर के जो सीनियर वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं उनको आज हम मिलने जाने तो वाले अपनी कानूनी कार्रवाई की ना, उन्होंने 109 की धारा लगा दी। हैं। इस धारा लगाने से काम नहीं चलेगा सर, सिर्फ धारा लगाने से काम नहीं चलेगा। धारा के साथ साथ कुछ खुद होकर एक्टिव होकर कुछ पुलिस स्टेशन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ पर जो आएंगे 10 बजे के बाद, हमारी आज एक मांग होने वाली है, हम जाने वाले हैं बाकायदा लेटर लेकर और उनके साथ बात करने वाले हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम बढ़ाया जाए, यहाँ की जो पेट्रोलिंग होती है वो बढ़ाई जाए। 10 बजे के बाद यहाँ पर बैठकर लोग आजू बाजू में नशा करते हैं उसको बिना पूछे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हम कुछ डिमांड लेकर आज हम सीनियर को मिलने जाने वाले हैं। तो जितना भी हो सकेगा हम हमारी पार्टी की तरफ से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम यहाँ के रहने वाले हैं। और आपको पता है कि हमारी पार्टी का एक ही बात है कि जबकि एकनाथ शिंदे जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इलाके महाराष्ट्र के अंदर, कानून के अंदर प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए, कानून में बदलाव क्यों नहीं चाहिए? इसलिए क्राइम जो हिसाब से बढ़ रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि लोग जैसे बता रहे हैं कि जो जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर हिम्मत बढ़ जाती है। देखिए इसके बारे में अगर आपने न्यूज देखा होगा तो इसके बारे में खासकर शिंदे साहब जी का यहाँ पर खासकर गोवंडी को लेकर वो काफी एक्टिव हुए हैं, उनकी नजर यहाँ पर बनी हुई है। आने वाले कुछ ही समय में एकनाथ शिंदे साहब और श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ पर आने वाले हैं और उन्होंने बात भी किया इसके बारे में कि गोवंडी को एक बेहतर दिशा देने का काम एकनाथ शिंदे जी करने वाले हैं। इसके ऊपर बातचीत भी हुई है। हमारे यहाँ के जो विभाग प्रमुख है अख्तर कुरैशी साहब इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, टीम बन रही है। रमजान चल रहा था इसलिए हम लोग थोड़ा खामोश थे, अभी हम लोग एक्टिव हुए हैं। तो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बिल्कुल हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है जो यहाँ के ज्वाइंट चीफ मिनिस्टर है उनके साथ भी हमारी मीटिंग होने वाली है। उनके साथ हमें जरूर मुद्दा रखने वाले हैं क्योंकि रफीनगर अपना अगर 171 जो हमारा शिवाजीनगर मानपुर का जो पूरा विभाग है इसको अगर डेवलप करना है तो यहाँ की जो मानसिकता है लोगों की, जो नशा का माहौल है, जो डर का माहौल है, उसको निकालेंगे तो ही होगा। घर बना लेने से, रोड बना लेने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक कि लोगों की मानसिकता नहीं बदलती है। तो लोगों की मानसिकता बदलने का काम हम लोग शिवसेना की तरफ से हम लोग करने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कल ही हमारी एक मीटिंग हुई है जिसको लेकर हम काफी एक्टिवली हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर ज्वाइंटली वो काम करेंगे। ठीक है, मैं महिलाओं से यहाँ पे बात करूँ। बेटा थोड़ा सा हटो। कल आप लोग यहाँ रहते हैं, इतना बड़ा हादसा आपके इलाके में हो गया, क्या वीडियो देखी आपने वीडियो देखी कल रात को जो हुआ, जो जाहिद को मारे हैं, उसकी हथेलियां बाहर है, उसकी वीडियो देखी आपने? आपके घर में बच्चे हैं, कैसा लगता है आपको? कितना डर लगता है? डर बहुत लगता है, क्या करेंगे। बात होती है और उसको चाकू से मार दिया। मेरे लड़का तो उठा के लेके गया, कोई हाथ लगाने को तैयार ही नहीं था। कितना डर लगता है आपको कि कभी किसी से बहस हो जाए, कोई किसी जैसे मार दे? मतलब इतने साल माँ जो है इतने साल अपने बच्चे को खिला करके पिला करके पाल पोस के बाप मेहनत करके सब कुछ करता है और उसके बाद में फिर कोई आता है और 10 मिनट में वो जिंदगी पूरी खत्म। क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या करना चाहिए? इंसाफ चाहिए है। ऐसे थोड़ी कोई को मारा जाता है। हो गया हाथापाई मार दिया, 2-4 लप्पड़ मार दिया, अब ऐसे थोड़ी कोई को सामान से मारने का, देखो पत्थर कितना बड़ा पत्थर से मारने का है। अभी कोई गरीब का बच्चा है, न माँ है न बाप है उसको, 3 बच्चा है उसको। अभी कुछ हो जाएगा तो मेरा उम्मत निशा। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ 25-26 साल से रह रही हूँ। 25 साल पहले भी ऐसा ही मामला था क्या? पहले नहीं था, अब भी ये इतना होने लगा। वजह क्या ऐसे बढ़ गया? क्या मालूम क्या वजह है। नशे की वजह से होता है इतना, और क्या है। नशा बंद हो ही नहीं रहा है 10 साल से। वो नशे में था ही, जब तो ऐसा किया हो। वो नशा बहुत करता है छोकरा, आज उसको मारा। तो ये रफीनगर का इलाका है, वार्ड नंबर 134 है और वार्ड नंबर 134 में लगातार जिस तरीके से मैंने पहले भी एक अपडेट बताई थी कैसे मर्डर की बात जो सामने आती है, कभी हाफ मर्डर यानी कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है वो, फिर उसके बाद मर्डर, फिर रेप, ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं वो होती रहती है। 326 और 324 छोटी मोटी मारधाड़ तो ऐसे ही होती है। जैसे कि किसी ने बताया अब इस वीडियो के अंदर
कि अच्छा मर्डर हो गया, तो लोगों को लगता है मर्डर हो गया तो लोग इतना ध्यान नहीं देते। उसकी वजह ये थी कि अच्छा मर्डर हो गया है, चलो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आम हो गया है यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि यहाँ के लोगों को, यानी कि जो क्रिमिनल्स है, उनको लगता है कि उनके बाप की जागीर है कानून, और कभी भी उसको जो है कभी भी ताक पे रखा जा सकता है। उसी को लेकर के यहाँ पर इस तरीके से जो माहौल है वो खराब है। हालांकि पुलिस जो है, शिवाजीनगर पुलिस लगातार इन तमाम चीजों पे कोशिश करती है, प्रयास करती है। यहाँ के जो डीसीपी जोन 6 के जो डीसीपी है समीर शेख सर, वो भी लगातार काफी स्ट्रिक्ट है और काफी हद तक का जो है नशा बेचने वालों के ऊपर लगाम कसी हुई है। उसके अलावा क्रिमिनल्स को भी लगातार तड़ीपार करने का जो प्रोसेस है, तमाम चीजें वो करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम जो है कहीं ना कहीं मुट्ठी से जो है वो हाथ से निकलता जा रहा हुआ है। ये वही जगह है जहां पर जाहिद को मारा गया धारदार हथियार से। तमाम यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा थे वहां पे वीडियो रिकॉर्ड हुई। अब जो जाहिद है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, साइन अस्पताल में भर्ती है, अतड़ियां बाहर है, लंग्स जो है वो फट करके बाहर आए हुए हैं, और लगातार गर्दन पे हमला करने की वजह से जो ब्लड है वो काफी लॉस हो गया। अब इन तमाम चीजों के बीच में जाहिद की जो है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस है, तो जाहिद की जो रिकवरी कितनी हो पाती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के क्या सिचुएशन रहेगी जाहिद की, ये बड़ा सवाल है। और अगर जाहिद जो है रिकवर करता भी है तो उसकी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, उसके 4 बच्चे, उसकी बीवी, इन तमाम चीजों के बीच में जाहिद कैसे जीता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सवाल जो है दर्शा रहे हैं उसकी आने वाली जिंदगी को लेकर के। अब इन चीजों के बीच में देखना है कि पुलिस किस तरीके से जो है इन तमाम चीजों के ऊपर लगाम लगाती है, क्योंकि ये पिक्चर जो मैंने आज आपको बताई है, जो कहानी मैं आपको दिखा रहा हूँ रफीनगर के इलाके की, इस कहानी के बाद हम और थोड़े ही दिनों में फिर एक और नई कहानी सुनेंगे, नए नाम के साथ, नए स्टाइल के साथ, नए एक्शन के साथ और नई मारने की तैयारी के साथ। किसी और जाहिद की जगह कोई और होगा और हिमायत की जगह कोई और दूसरा होगा। इस तरीके से कहानी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। यही एक ऐसी मूवी है गोवंडी की जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आता है, लेकिन ये तमाम लोग जितने यहाँ देख रहे हैं आप, इनके बीच में गुस्सा है। ये लोग सब डरे हुए हैं, खास करके महिलाओं की बात अगर मैं करूं कि माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद फिर इस तरीके से 10 मिनट के अंदर कोई किसी की जिंदगी को खत्म कर देता है। तो 34 साल का जाहिद है और 10 मिनट के अंदर जाहिद को जो है मौत के घाट पूरी तरीके से उतारने की कोशिश की गई है। अब इन तमाम चीजों के बीच में पुलिस और कितना कड़ा एक्शन जो है हिमायत पर लेती है, या कानून जो व्यवस्था है वो जिस तरीके से है, अब देखते हैं कि अंदर जाने के बाद इसके ऊपर जो कानून लगे हैं तो जो इनायत है वो कितने टाइम तक अंदर रहता है और फिर बाहर आता है, क्योंकि प्रोसेसेस है कानून के, तो कैसे ये चीज होती है। महिलाओं से भी कोशिश करूंगा मैं बात करने की कि यहाँ पर कुछ महिलाएं, कितना डर लगता है इनको। ट्रैफिक के लिए भी बोलो क्या नाम है आपका? अरे मुझे नहीं पता है, मेरे को क्या बोलने को यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतना बड़ा। आपके घर में बच्चे होंगे, लड़की होंगी, यहाँ रहते हैं आप, कितना डर लगता है आपको? डर बहुत लगता है, ऐसा देख के इंसान को बहुत डर लगता है, ऐसा करते हैं। वीडियो देखे आप? वीडियो देखे कल का? कैसा लगा देख के? बहुत रोना आया देख के बच्चे को। अच्छा बच्चा था, लड़का तो नहीं था, फिर क्यों रो दिया आप? अरे बच्चा था, औलाद किसका औलाद है ना, तो औलाद का माँ का कैसा बीतता होएगा, तो अपने दिल पर नहीं गुजरेगा। वजह क्या है इतना, मतलब इतना बड़ा मामला घड़ी घड़ी ऐसे होता है इस इलाके में? अब उसका वजह वो लोग जाने, अपने क्या मालूम। इसके पहले भी ऐसा कोई मामला हुआ, मर्डर हुआ इस इलाके में? ऐसा तो बहुत होता ही है, आम बात है। हाँ, यहाँ का आम बात हो गया। यहाँ का सुनवाई भी नहीं होता, चौकी में जाएंगे, पैसे वाले पैसा भरेंगे, छुट के आएंगे, वो तो गया ना जान से। उसका क्या? आपके घर में कौन कौन है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं, आदमी है। कितने साल का लड़का? मेरा है, बड़े बड़े हैं। नहीं डर लगता आपको? बच्चे कहीं जा रहे, किसी से बहस हो गई, ऐसा कुछ हादसा ना हो जाए? बहुत डर लगता है। समझाते किसी से बहस नहीं करना, किसी ने चिल्लाया? बहुत समझाते बेटा, किससे नहीं करने का। मैं क्या बोलती, तू ही बड़े बाप का, हम छोटे बाप का, नहीं बोलने का किसको भी कुछ बोल के मतलब नहीं, अपने जान को क्यों खतरा लेने का, अपना बचत अपना करने का। भाई को मारे, मतलब तुमने देखे कैसा मारे, तो गलत है क्या सही है? गलत है, बहुत गलत है। इसका सुनवाई का अच्छा कड़क होना चाहिए। बात करते जा रहा, पीछे सीधा मार दिया। देखी मैंने रात को। ये यहाँ पर महिलाओं से मैंने बात करने की कोशिश किया, देखिए महिलाएं जो देखिए कैसे कैमरे पे आके बात करने तैयार नहीं, ये लोग नहीं बात कर रहे, क्योंकि जो ये स्थानिक जो लोग होते हैं, जो जिस इलाके में लोग जो है ना उनके जो जमीन मर जाते हैं, तो उस इलाके में क्राइम ऐसे ही बढ़ेगा। क्योंकि जब महिलाएं नहीं बात करेंगी इस क्राइम के ऊपर, तो फिर क्या बोलो ना आपको कितना डर लगता है? हाँ, यहाँ पे हमारी चाली में जो है
सब नशा करते हैं बैठ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान जवान लड़की है। मैं खुद कितने लोगों को भगाती हूँ। यहाँ नशा, मर्डर, चोरी सब आम हो गया है। जरा जरा से झगड़े में जान ले लेते हैं, चाकू मार के जान ले लेते हैं। कल का इतना खतरनाक हादसा था कि बता नहीं सकते। वीडियो देख के इतना वो लग रहा है। वीडियो में तो यही देखा है कि पूरा उसको चाकू मार के पूरा हथड़ी उसका बाहर निकाल दिए। इतना भी क्या, जानवर है, इंसान ही है ना वो भी। ऐसा नहीं मानना चाहिए किसी को कि इसका जान ही ले लो। अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हो गए, तो उनको कौन देखेगा? वो तो मर जाएगा। हम यहाँ पे 30 साल हो गया मेरे को रह के, 20-22 साल। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा होना चालू हो गया। आज उसको मारे, कल क्या और किसी को मार देंगे। यहाँ नशा बहुत होती है, इतने नशा होती है कि क्या बोलने का। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग को भी रेप हो जा रही है, 6 साल 8 साल बच्चों को भी रेप हो जा रही है। यहाँ नशा ही बंद करा दो तो सब में अच्छी बात है। यहाँ बहुत टपोरी हो गया, इतनी टपोरी हो गया कि हद से ज्यादा, समझे। नशा ही बंद कराना, वही तो बात है ना। ये तो बात सही है कि नशे नहीं बंद हो रही। मेन तो नशा चीज है, नशा बंद होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगी। यहाँ बच्चे लोग इतने छोटे छोटे आज बड़े को मार रहे, कल क्या और किसी को मार देंगे। घर में इंसान एक कमाने वाला, 10 खाने वाला, तो इंसान को सोचना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ का पब्लिक सुनते नहीं, जो करने का नहीं। अभी मार दिया जान, वो बेचारा तो चला जाएगा। अब क्या होएगा बताइए आप। उनके भी तो आगे बच्चे हैं ना, उनके भी तो माँ बाप है। आज यहाँ ये 40 में हुआ, करके और दूसरे 40 में होएगी। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? पुलिस से, सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ ये पब्लिक जो एरिया है ना, सुधार कर देने का। और जो इतने टपोरी लुखे लोग हैं, सबको ऐसा करने का। जो मर्डर करता जो भी ना, उसको उम्र कैद का ही करने का, सब में अच्छा। हाँ, उम्र कैद की सजा दो ना, या तो फांसी के दे दो। जब उसका जान गया है, अभी उसका जान अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। अभी ऊपर अल्लाह अल्लाह करे कि बेचारा बच जाए, तब तो अच्छी बात है। और नहीं तो फिर क्या नाम, ऐसा होगा तो उसको सीधा फांसी लगवाओ। हम लोग तो यही चाह रहे, खून के बदले खून, या तो फांसी, दो काम में काम कराने का। तो ये रफीनगर का इलाका था। यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश किया मैंने, ठीक इतना। तो यहाँ पर मामला जो था रफीनगर का मैंने बताया, तो ये इस तरीके से यहाँ की हालत बनी हुई है। यहाँ की क्या पूरे गोवंडी के अंदर यही माहौल है। और जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ है, वो मैं बताता हूँ हमेशा कि कैसे क्राइम का ग्राफ जो है गोवंडी में बढ़ रहा है। जबकि लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद कानून जो है उस पर प्रावधान करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरीके से लोग क्राइम करते हैं और फिर जमानत पर छूट कर आते हैं, और फिर क्राइम करते हैं, फिर जाते हैं और फिर जमानत पर छूट करके आते हैं, तो ये क्रिया जो है, जो कहानी है, इसी तरीके से चलती रहती है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि जो कानून है उसको सख्त होना चाहिए, ताकि जो इलाके के, सोसाइटी के जो सही लोग हैं वो सही तरीके से जी सके, काम धंधा कर सके। लेकिन इन तरीकों के से यहाँ पे जो लोग हैं उनको डर डर के जो है, डर के साये में हमेशा जीना पड़ता है। तो गोवंडी की ये स्टोरी थी और ये कल रात का मामला था। तो इसकी अगली अपडेट जो रहेगी वो आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर करें। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज, गोवंडी। खाना था नहीं पड़ा, मैं इसी के मैटर में चल रहा हूँ। इसे पकड़ के अंजू पापा गए, अंजू को जमा अंजू नहीं, अंजू मंजू पापा नीचे भर दे, संदन में भर दे। उसके भाई को हाथ में बाती छे यहाँ पर हुआ, वहाँ पर ऊपर हुआ। माल है ना, इसमें पूरी करना ना, उसके चालू है, चालू है। आमिर भाई आने दे दो। और एफआईआर में नाम गलत है कि एफआईआर में 4:30 बजे का
5:30 का। अरे रात का मार हो रहा है। तो इन्होंने जो बताया